पाकिस्तान मुखालिफ एक हाइब्रिड वॉर खुलकर सामने आ गई जनरल साहब। पाकिस्तान ने मोदी सरकार और रॉ की पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिश है उसका बाकायदा पर्दा चाक कर दिया है। भारत जो सरकार है वो आलमी सतह पर यकीनी तौर पे बदनाम भी हो चुकी है, एक्सपोज हो चुकी है। कैसा महसूस कर रहे हैं बतौर इंडियन? डॉक्टर फिजा, पहले तो आपको और आपके पैनलिस्ट और देखने वालों को मेरा सलाम, नमस्कार। ये जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हो रॉ के खिलाफ, कोई सबूत है तो वो हमारी सरकार को भेजें, उस पर एक्शन लिया जाएगा। वैसे दुनिया भारत के बारे में क्या समझती है? दुनिया भारत को पाकिस्तान की नज़रों से नहीं देखती, वो इंडिपेंडेंट नज़रों से देखती है और भारत का हर मामले में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। इसीलिए भारत को तकलीफ नहीं होती। आपके पीछे कभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पड़ी होती है, कभी कोई और एजेंसी लग जाती है, पैसा आपके पास है नहीं। आपके दोस्त जो थे सऊदी अरेबिया में, उन्होंने भी लोन वापस ले लिया। तो इस मसले आपके हैं। भारत पर इल्ज़ाम लगाने से आपके अंदरूनी मसलों को कोई राहत नहीं मिलेगी। आप इल्ज़ाम कुछ भी लगाते जाएं। आपका कहना है कि दुनिया के सामने पर्दाफाश हो गए, दुनिया ने तो किसी ने नहीं बोला है। आप कुछ भी इल्ज़ाम लगाते जाएं, सबूत है हमारी RNAW के खिलाफ, तो आप दें भारत, उस पर एक्शन लिया जाएगा कि आपको जवाब दिया जाएगा। अगर आप ऐसे हमारे एक रिटायर्ड नेवल ऑफिसर को पकड़ के वहाँ बैठे रहेंगे, कहेंगे तो रॉ का एजेंट है, इसके पास तो आइडेंटिटी कार्ड भी मिला था नेवी का। कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी है जो अपने एजेंट को सही आइडेंटिटी कार्ड लेके भेजेगी? आप लोग करते हो क्या? तो भारत भी अगर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, कुछ तो उनको क्रेडिट दे दो इंटेलिजेंस का। ये हमारा, अब तो खैर वो केस वैसे भी सब जुडिस है इंटरनेशनल कोर्ट में, लेकिन वो जाधव को जो आप लोगों ने पकड़ा है वो ईरान में अपनी नौकरी कर रहा था नेवी से रिटायर होने के बाद। उसको आपके जो दहशतगर्द संस्था है वो पकड़ के लाई और आपके ISI को बेचा है। अब आप उसको ना तो हमें कॉन्सुलर एक्सेस दे रहे हो, जो कि कोर्ट ने बोला हुआ है। आप एक्सेस देते हो तो आपके आदमी मौजूद होते हैं, आप उसको टेप रिकॉर्ड करना चाहते हो, ये तो कॉन्सुलर एक्सेस। आपसे इंटरनेशनल मीडिया की खबर है, ये पाकिस्तान की खबर नहीं है, ये लोकल खबर नहीं है कहीं की, ये आपके भारत की अंदर की खबर नहीं है, ये पाकिस्तान का कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। नहीं, वो तो आपका नजरिया है। भारत के अंदर क्या खबर नहीं है? वहाँ तो कंट्रोल मीडिया, मोदी सरकार कंट्रोल करती है। काश कि आपका मीडिया सही चेहरा दिखाए नरेंद्र मोदी, बीजेपी का तमाम लोगों को। हमारा मीडिया बिल्कुल फ्री है, 300 से ज्यादा चैनल हैं, उनको पूरी छूट है। सरकार के खिलाफ भी बोलते हैं, सरकार के हक में भी बोलते हैं, कोई सवाल नहीं उठाए जाते। आपने बल्कि एक गाइडलाइन इशू कर रखे अपने मीडिया को कि किसको आप पैनल पर बुला सकते हो जो पाकिस्तान के खिलाफ ना बोले। मैं सच कह रहा हूँ, चलो आपसे पूछूंगा नहीं है तो ये इल्जाम तो आप कुछ भी लगाते जाएं मीडिया में बैठ के, इनसे कोई हल नहीं निकलने वाला। अच्छा जनरल साहब, जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, आपने राज कादियान साहब की बातें सुनी। एक तो वो कुलभूषण के हवाले तो वहाँ पर भारत को ये पता नहीं था कि बॉम्बे में कितनी जगह पर ही दहशतगर्द कार्रवाई हो रही है, लेकिन उन्होंने फौरन विद इन 1 आवर उन्होंने पूरा बता दिया जी, किसी जहाज में बैठकर आए थे, ये फिर रबर बोट बीजी में उतरे, फिर यहाँ पर आए, बस पाकिस्तानी बिस्कुट थे, फिर उसके बाद पाकिस्तान को मेरा ख्याल है कि इनको ये भी पता होना चाहिए था कि पाकिस्तान अगर भेजता तो पाकिस्तान भी कोई निशान न छोड़ता। दूसरा, वो जिसके बारे में कहा जाता है कि कसाब भाई है, वो आज तक उसके बारे में पता नहीं चला, उसको उन्होंने चुप करके कहते हैं कि फांसी दे दी है, लेकिन आई एम श्योर कि वो चूंकि इनका अपना ही बंदा था, वो तक मौजूद है उनके पास। नाउ कमिंग टू कुलभूषण यादव, कुलभूषण यादव के बारे में वेरी स्मार्ट मूव, उनको पता था कि इनको एक्सेप्ट अगर नहीं करते तो फिर इनका और बढ़ते। इसके बाद दे वेंट टू द इंटरनेशनल कोर्ट और वहां पे जाकर उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। अब इशू ये है कि वो ईरान हमें क्यों पकड़ने देगा उसको? अगर ये ईरान में ही वो काम कर रहा था और ईरान की इजाजत से काम कर रहा था तो ईरान हमें क्यों पकड़ने देगा? हाउ इज इट पॉसिबल कि पाकिस्तान जाए और ईरान से इस किस्म का आदमी अगवा करके ले आए? लड़ रहे हैं, उनके ऊपर पैलेट गन से छर्रे बरसाए जाते हैं, उनकी बेनाई से उनको महरूम किया जाता है, उन पर गोलियां बरसाई जाती हैं, आए दिन वहाँ लाशें उठती हैं। तो ये उल्टा ये कह देते हैं कि जी जो भारतीय सेना है वो उनको कंट्रोल करी, चूंकि वो फ्रीडम फाइटर नहीं, वो आतंकवादी हैं। कैसा लगता है जब इस तरह
के अल्फाज बोले जाते हैं, पत्थरबाज जिनके मीडिया पे कहा जाता है, यानी जुल्म भी ये कर रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि हमारी जो सिंध है वो कंट्रोल करी उनको, चूंकि वो आतंकवादी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़िज़ा साहिबा और जो तमाम मेहमान हैं हमारे साथ शामिल हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ सुनने के लिए। और मैं उम्मीद करूँगी कि स्पेशली कादियान साहब जो है, क्योंकि मैं उन्होंने बड़ी खामोश होकर और सुना है, तो वो मुझे भी सुनेंगे। सबसे पहले तो कादियान साहब ने एक बात की थी कि प्रूफ नहीं है, तो वो जो रिपोर्ट है उसमें बाकायदा IP एड्रेसेस तक जो हैं वो दिए गए हैं और इनका जो नेटवर्क है 110 ममालिक में इनके TV शोज़ होते रहे हैं, इनका अपना फेक मीडिया है, इनके अपने फेक चैनल्स हैं, इनके अपने फेक रिपोर्टर्स हैं जिनको ये बाकायदा पे करते हैं 110 कंट्रीज़ में। उसके बाद जो आपने बात की कश्मीर की, तो बिल्कुल आई एग्री, हमें बहुत तकलीफ़ पहुंचती है और हिंदुस्तान हमें पिछले 70 सालों से तकलीफ़ पहुंचा रहा है और अभी उस की जो शिद्दत और एग्रेसिवनेस जो है उसमें बहुत खुल के इजाफा हो गया है। पहले जो था वो मीडिया इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था, हमारी चीज़ें बाहर नहीं आती थी। जनरल साहब ने एक और बात भी की, उन्होंने कहा कि हमारा मीडिया आज़ाद है। बिल्कुल इनका मीडिया इतना आज़ाद है कि ये हमारे किसी भी शहरी के ऊपर जो कि हिंदुस्तान के अंदर जो है काम करने के लिए जाते हैं उनके ऊपर जो है ये टेररिज्म का एक्ट लगाकर उनको जो है एज अ टेररिस्ट प्रूव करते हैं। और इनका मीडिया जो है इनकी गवर्नमेंट के लिए और आर्मी और एजेंसीज के लिए काम करता है और वहाँ पे निहत्ते और मजलूम कश्मीरियों को जो वहाँ पे अपने काम के गर्ज से जाते हैं उनको जो है टेररिज्म में या उनको फेक इनकाउंटर्स में उनको शहीद कर दिया जाता है। आप लोग शायद अंदाज़ा नहीं कर सकते कि पिछले 1 साल से हमारे साथ क्या हो रहा है। वहाँ पे एक साइलेंट जेनोसाइड चल रहा है कश्मीर के अंदर इस टाइम। रोज़ाना हमारे बच्चे वहाँ से गायब हो जाते हैं या उनके ऊपर टेररिज्म का इल्ज़ाम लगा के उनको गायब कर दिया जाता है। अभी जैसे कि दिल्ली में अभी 3 वो गए हुए थे, लड़के गए हैं अपने मजदूरी के लिए, बेचारे गए हैं वहाँ पे और वहाँ पे उनको एज अ टेररिस्ट अभी अंडर किया हुआ है। बेचारे उनके जो फैमिलीज हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रही हैं, सड़कों के ऊपर हैं। एक बच्चा 3 साल का बच्चा गायब हुआ अभी 2 दिन बवीरा से और उसकी 3 दिन पहले उसकी लाश मिली है। एक कार जो है वो सजा दे सकती है, इनके चैनल्स बंद किए जा सकते हैं और ये कहते हैं कि हमारा मीडिया आज़ाद है। कौन सा आज़ाद है ये मीडिया? लेकिन अभी जो सबसे हमारे लिए जो सबसे खतरनाक और बात है कि भारत में 36 सूबे हैं, भारत एक बड़ा देश है। अगर और सूबों में मीडिया फ्री है और कश्मीर में फ्री नहीं है तो कश्मीरियों को अपने अंदर झांकना चाहिए, क्या वजह है उसकी? अगर आप कश्मीरी जितने हमारे भाई टेररिस्ट के हाथों मरे हैं वो बहुत ज्यादा है, आर्मी के हाथों एक आध एक्सीडेंटल कोई डेथ होती है। अगर कश्मीर में ही मीडिया पर बंदिश लगाई गई है तो वो अपने अंदर झांके, ये क्यों है? ये पंजाब में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, बिहार में नहीं है, तो कश्मीर में ही क्यों है? कोई तो वजह होगी। आप आज़ादी चाहते हो, आपको पीसफुल प्रोटेस्ट का पूरा हक है। आज के दिन भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं हिंदुस्तान में, तो कहीं ना कहीं चलते ही रहते हैं। लेकिन अगर आप देश के खिलाफ हथियार उठाएंगे, वानी आपके ही नेम से एक थे, बुरहान वानी, एक यंग लड़का जो हथियार उठा के अपनी आज़ादी मांगता है, उसके खिलाफ तो कोई भी सरकार, किसी भी सरकार के लिए किसने किया? आपने, आपके सिस्टम ने, आपकी गवर्नमेंट ने। बुरहान वानी का आप प्रूफ करके दिखाएं कि उसने किसी एक चींटी को भी जो है उसने नुकसान पहुंचाया हो। बुरहान वानी को क्यों, हमारे यूथ को आप सर अभी अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुने, आप JK पुलिस, आर्मी और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज आर डायरेक्टली इन्वॉल्व। वो वहां से यूथ को उठा के ले जाती हैं, जो उनकी बात नहीं मानते उनको जो है फेक इनकाउंटर्स में मार दिया जाता है। बाकी जो गरीब बच्चे हैं उनके ऊपर। कादियान साहब, रिफत की बातों का जवाब है आपके पास? तो गुस्सा आया हुआ है, बीच में बोलते हैं। मेरा पहला सवाल तो उन्होंने खुद ही जवाब दे दिया जब वो कहते हैं आपकी सरकार। वो आपकी सरकार नहीं, हमारी सरकार है। अगर वो हिंदुस्तान से अपने आप को अलग समझते हैं तो उनको शिकायत का कोई हक नहीं है। अगर वो हथियार के जरिए कश्मीर को भारत से अलग कराने की कोशिश कर रहे हैं किसी दूसरे मुल्क, पड़ोसी मुल्क की मदद से, तो फिर उनको फ्रीडम का क्या हक है बोलने का? कोई क्या बात करें? एक मिनट, यानी आप उनको मारते रहेंगे, काबिज रहेंगे, जबरदस्ती उन पर कब्जा करना चाहेंगे? वो नहीं मानते आपको अपनी सरकार, वो नहीं रहना चाहते आपके साथ। क्लियर सी बात है। अब आपने भी अपने जवाब में बहुत सी बातों का जवाब दे दिया कि आप लोग बिला वजह काबिज हैं। आपने भी जवाब दे दिया, आपने कहा कि आप रखा हुआ है, उसको निकाल लें फौज को वहां से, मसला इनका हल हो जाएगा। और नंबर 2, अगर कोई कौम किसी के साथ नहीं रहना चाहती और वो कौम
पीसफुल सारे तरीके कामयाब नहीं होते देख रही, क्या करे इसको। ये खुद ही गए थे ना, नेहरू साहब यूएन गए थे, जब यूएन रेजोल्यूशन आया उस पर अमल करने से खुद इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने तो कभी ऐसी कोई बात नहीं की। पाकिस्तान ने ये नहीं कभी कहा कि हम कश्मीर पर कब्जा कर लेंगे, हम हिंदुस्तान पर